Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2021 जो 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक है उसको लेकर के सीटेट की वेबसाइट पे, जैसा कि सीटेट ने पहले अनाउंस किया था, मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं। यानी जैसा ऑनलाइन एग्जाम पहली बार ऑनलाइन एग्जाम होगा वो एग्जैक्ट मोड आपके सामने अभी अवेलेबल है। तो मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगी क्या क्या चेंजेस हैं और आप कैसे ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। दो चीज़ें इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बताई हैं कि एक तो आप जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हैं उनको लिंक के थ्रू जाकर के अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक्सेस करके और वो टेस्ट दे सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे अभी दे करके। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की है कि जो प्रैक्टिस सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की है, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ज़रूरी नहीं है सबके घर में कंप्यूटर हो। तो जो लोग दूर दराज रिमोट एरियाज या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, कंप्यूटर आसपास नहीं है या साइबर कैफे नहीं है या जो भी है, उनको अगर प्रैक्टिस करनी है जा करके, तो सीबीएसई ने कुछ 356 सेंटर्स की लिस्ट जारी की है अलग अलग शहर में या डिस्ट्रिक्ट में, अगर मैं बात करूं तो, है ना। जैसे अभी मैं आपको दिखा दूंगी, 356 सिटीज हैं। तो ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दिया आपके साथ। अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे और Ctrl+F करके आप सर्च कर लीजिएगा जिस भी जगह आप रहते हैं या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें बुलंदशहर सर्च कर रही थी, तो बुलंदशहर में डीपीएस जो यमुनापुरम में है वहाँ पे सेंटर बना हुआ है, या और कुछ सेंटर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक इस तरह से। लेकिन अगर मैं, जैसे मैंने सर्च किया शिकारपुर, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो वो नहीं आया। तो जहाँ तक इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स बनाए हैं, और वही सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे लैब्स ऑलरेडी होती हैं। जो सीटेट एग्जाम होता था आपका, वो अच्छे स्कूल्स में ही होता था, मतलब सीबीएसई वाले स्कूल्स में ही होता था, जिसमें फीस है ही सीटेट की अच्छी खासी, है ना। 1000 रुपये और 1200 रुपये आप दे रहे हैं दोनों पेपर्स के। तो उस केस में आप वहाँ जाकर के फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मॉक टेस्ट का रूप हम देख लेंगे क्या परिवर्तन है, बाइलिंगुअल आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जंप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इन सब पे अभी चर्चा करेंगे, ठीक है जी। और भी बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने को आपके साथ। अभी आज शाम को ही एक और वीडियो में मिलेंगे हम लोग 6 बजे, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बहुत कंफ्यूजन है और इस बार इन्होंने क्लियर किया भी नहीं है, उस पर बात करेंगे। और शाम को 9 साढ़े 9 बजे हम सिलेबस पे बात करेंगे, सिलेबस और पैटर्न एग्जैक्ट है क्या और कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि आज ये सीटेट की इन्फॉर्मेशन वाली कहानी खत्म कर लेते हैं। कल से आने वाले 1-2 दिन बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगे, और रीड का कल परसों में मैं कोशिश करूंगी रीड के लिए एक सेशन आ जाए, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी 6 बजे ही मैं आपको बता दूंगी जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, एक एक पॉइंट। अभी इससे पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की लिस्ट की और प्रैक्टिस सेंटर्स की, जैसा कि मैंने बताया 356 सेंटर्स हैं थ्रू आउट इंडिया, अगर हम बात करें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक। और पेपर होगा आई थिंक कुछ 254 जगह पे, मतलब 254 सेंटर्स हैं टोटल अलग अलग सिटीज में। तो ये 356 सेंटर्स हैं, इनमें से आप देख करके आपके नज़दीक कौन सा है और जाकर के वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें एबीसी, अभी बात कर रहे हैं आप करियरविल की फीस की बात कर रहे हो ना, 999 की, मैं अभी आपको बता दूंगी इस बार क्यों नहीं है, ठीक। इसके अलावा ये मॉक टेस्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जाकर के हम देखेंगे इस तरह की विंडो खुल जाएगी। ये इसी पीडीएफ में ही लिंक गिवन है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की विंडो ओपन होगी और आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे जो आप अभी देख पा रहे होंगे, ठीक। इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे ये 5-6 ऑप्शंस हैं इसमें। पहला ऑप्शन है कि क्वेश्चन अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है तो ये वाला कलर आएगा, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो रेड वाला कलर आपको दिखेगा सेक्शन में, अगर अटेम्प्ट कर दिया तो ग्रीन कलर दिखेगा। आप रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हो कि भाई ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में देखूंगी, तो वो पर्पल कलर का हो जाएगा। अगर आपने मार्क कर दिया, आंसर कर दिया है और रिव्यू के लिए छोड़ दिया है कि मैं इसको बाद में दोबारा देखना चाहूंगी, तो मार्क अगर कर दिया और बाद में आप नहीं भी देखते तो जो आपने आंसर मार्क किया वो मान लिया जाएगा। तो ये 5 ऑप्शन है, इनको अगर आप बिल्कुल बेसिकली पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बेसिक रूप से, ठीक। ये सारी इनकी कहानी है जो उन्होंने दी हुई है। इसको अभी अटेम्प्ट करके देखेंगे, 150 नंबर है तो 150 के 150 क्वेश्चन तो नहीं, बट मैं आपको बता दूंगी कि जो मीडियम है वो कैसे ये मांग रहा है। यहीं पे पहले ही पेज पे कहेगा आपके, इसके जस्ट आगे बढ़ते ही कि मीडियम चूज कर लीजिए, है ना। जैसे चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज तो अपनी ही होगी। मान लो आपने बंगाली चूज किया, आपने हिंदी चूज किया, अब वो थोड़ी बाइलिंगुअल आएगी, वो तो वैसी ही रहेगी। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज आप क्या चाहते हैं? आपकी इंग्लिश रहे, पूरा पेपर इंग्लिश में आपके सामने एक तरफ से आता चला जाए, या फिर हिंदी ही आपके सामने ऑप्शन होगा, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी चूज करते हैं, तब भी जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपके पास हर क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में देखने का ऑप्शन होगा, अदर देन लैंग्वेज, ठीक। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, एज इट इज क्वेश्चंस हैं जैसे थे।
एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो बैच को लेके बात करना है, इस पे आएंगे हम। अब बस क्वेश्चंस की चर्चा करनी है, ये बताना जरूरी था आप लोगों को कि एक तो सेंटर्स पे विजिट करके, जो उन लोगों के घर में कंप्यूटर नहीं है, जिनको बिल्कुल पेपर वाला माहौल देखना है, तो उन स्कूल्स में जा करके और उन सेंटर्स पे विजिट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए ढंग से, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। बात रही इस बैच के बारे में, जो भी बात कर रहे हैं, सीटेट का टारगेट बैच करियरविल ऐप पर जो अवेलेबल है, कि आप लोग कह रहे हैं कि फीस कम करा दीजिए, तो एक बार इसमें सुन लीजिए, आप देख लीजिए कि चीज़ें कितनी सारी हैं। तो टीम के लिए भी लास्ट टाइम भी मतलब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सर्वर से लेकर के, और बहुत सारी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो फीस कितने, 1300 रुपये है ना, अभी अगले 2 दिन के लिए एटलीस्ट, फिर 1500 हो जाएगी। तो इसमें कुछ चीज़ें स्पेशल हैं इस बार, इस मतलब पूरी टीम ने मेहनत की है इस चीज़ को लेकर के। क्लास नोट्स तो हैं ही, स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल रहेगा या जो क्लास नोट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सारी क्लासेस लाइव होंगी, साथ में डाउट सेशंस बीच बीच में कभी कभी, और अनलिमिटेड एक्सेस, कितनी भी बार आप ये वीडियोस देख सकते हैं। डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने रहेगा ई वीडियोस को। इसके अलावा ई बुक्स एक स्पेशल चीज़ है कि ई बुक आपको मिलेंगी प्रीवियस ईयर की, पेपर 1 पेपर 2 की, तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है किताब भी, अगर आप बैच ले रहे हैं तो। ठीक, तो 2011 से लेकर के 21 तक की पिछले 10 सालों की ई बुक दोनों पेपर की आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, जो क्वेश्चंस होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ई बुक इंपॉर्टेंट है। अभी आप ऑनलाइन ही पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आज से पहले ना शायद इंटरनेट पे हुई है और ना आगे का पता नहीं। खैर, तो मास्टर क्लास की अगर हम बात करें तो ये रीअश्योरेंस क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस होंगी ये, जो आपका एक बार सिलेबस खत्म हुआ करियरविल ऐप पे, और फिर उसके बाद 2 महीने में होता है या जितने भी दिन में होता है, पेपर से ऑब्वियसली पहले होगा। फिर कुछ क्लासेस जो लोग दिल्ली आ सकते हैं उनके लिए दिल्ली में स्पेशल जो सेंटर्स हैं उनमें लगा दी जाएगी आपकी क्लास। और मैं अपनी तो गारंटी ले ही सकती हूँ, ये कुछ हफ्ते 10 दिन की क्लासेस रहेंगी, जिसमें सारा रिवीजन या आप डाउट क्लियर अपना 1-to-1 कर सकते हो ऑफलाइन क्लास में आकर के। फ्री रहेंगी ऑब्वियसली ये बैच वालों के लिए। और अगर हम बात करें तो मैं अपनी अपनी पक्की गारंटी ले सकती हूँ कि मैं एटलीस्ट 3 दिन लूंगी, या हो सकता है मैं सारे दिन भी अवेलेबल रहूं। और बाकी टीचर्स का भी ऑब्वियसली प्रोसेस में है ही चीज़ें, बट उस पर इंफॉर्मेशन फर्दर बाद में मिलेगी, उस चीज़ को लेकर के अभी कमिट नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, क्लासेस पक्का रहेंगी, और हफ्ते 10 दिन की जहाँ तक रहेंगी। लेकिन मेरी तरफ से ये श्योरिटी है कि मतलब मेरी क्लासेस तो 3 दिन एटलीस्ट रहेंगी, क्योंकि मुझे 3 ही दिन काफ़ी हैं रिवीजन के लिए। इवन मेरा बस चले तो मतलब बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो वो डिपेंड करता है। बाकी ये एक छोटी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 1-on-1 आकर के डाउट क्लियर कर सकते हैं, और रिवीजन पूरा हो जाएगा आपका मोटा मोटा। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग बैचेस हैं। 27 से शुरू होगा बैच, लेकिन आज अभी 7 बजे से एडमिशन शुरू हो जाएंगे, और अगले 24 घंटे तक 1300 है फी, वैसे 1500 है। ठीक, तो ये एक छोटी सी बात है, होपफुली आप इस बात को समझ पा रहे हैं। इसके अलावा 2-3 बैच और भी आए हैं, जिसके लिए बहुत दिन से आप लोग पूछ रहे थे। एक तो यूपी टेट का वीओडी रिकॉर्डेड बैच, और सुपर टेट के लाइव बैच सुपर टेट का। ठीक, और वीओडी भी उसका अवेलेबल है, तो ये आप देख लीजिएगा। करियरविल ऐप पे जाके इनको कॉल वॉल भी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इसको। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी। मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि फ़ी कम कराना एक तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इससे कम कराना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स इन्वॉल्व हैं, इतनी सारी ये ई बुक्स फॉर्म कराने में और सारी चीज़ें, मतलब उनके एंड पे भी लगती हैं चीज़ें। खैर, यहाँ से आपने लैंग्वेज चूज़ कर ली। मान लो मैं इंग्लिश चूज़ कर लेती हूँ, अगर हिंदी चूज़ करूँगी तो सारा पेपर हिंदी में होगा। मैं हर जगह पे चेंज करने का ऑप्शन मेरे सामने होगा। अब ये प्रोसेस हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले डिफॉल्ट आ रहा है लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, जो भी आपने चूज़ की हुई है। इसके अलावा ऊपर 3 सेक्शंस हैं, अगर देख पा रहे हो तो। अब ये पहले लैंग्वेज आपके सामने है, तो इसमें तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही देखोगे, नहीं तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज करने का मौका है आपके पास। टाइमिंग शुरू हो गई है, 150 मिनट होती है, 150 क्वेश्चन होते हैं। उल्टा टाइम यहाँ पे शुरू हो जाता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 149 मिनट शुरू हो गया और 38 सेकंड दिखा रहा है। अब ऐसे ऐसे करके आपका टाइम जाता रहेगा। यहाँ अगर आप मान लो मैं कहती हूँ कि मैं लैंग्वेज 2 पहले करूंगी, तो मैंने आंसर कर दिया, मार्क, आगे बढ़ गई, सेव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करती हूँ तो ये रेड रह जाएगा। थर्ड को अगर मैं अटेम्प्ट करने की बजाय मार्क एंड रिव्यू कर देती हूँ, मार्क कर दिया मैंने फोनीम, और आगे इसको बाद में रिव्यू करना है मुझे दोबारा, तो ये सबमिट क्यों कर दिया मैंने। ठीक, तो मैं वापस से आकर के आपको पर्पल कलर में दिख जाएगा उस केस में। ठीक है, ये एक चीज़ है। हाँ, दिल्ली के लिए ही होंगी सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस अभी तो, मतलब दिल्ली में ही पॉसिबिलिटी है। ठीक, अगर आप लैंग्वेज 2 हिंदी पे जाते हैं तो ये हुई बात हिंदी की। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्या करेंगे, 1 मिनट में थोड़ा सा और जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। ठीक है बात, ये देखो, अगर आप यहाँ पे हिंदी चूज कर लेते हैं तो हिंदी,
अगर बात कर रहे हैं पैसेज की, जैसे मैं आपको पैसेज दिखा देती हूँ, ये पैसेज है, मान लो ये पैसेज है, तो अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको पैसेज बार बार वहां जाना पड़ेगा, बस पैसेज का क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और आपके सामने पैसेज ऐसे ही दिखता रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पे ये चूज कर लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली गई, बस क्वेश्चन बदल जाएगा, पैसेज एज इट इज है, आप यहाँ करते रहिएगा। ये वेबसाइट का जो लिंक है ये मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया पीडीएफ, इनको प्रैक्टिस जरूर करके देखिए ताकि आपको आदत हो जाए। अगर आप सेंटर्स पे भी नहीं जा रहे हैं तब भी ये काम तो आप एटलीस्ट कर ही लें। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम चलते हैं, अब चलते हैं सीडीपी पे। अब ये सीडीपी है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जैसे आपके रहते हैं, बाकी मैं ये सॉल्व कराऊंगी। ठीक, यहां से मान लीजिए मुझे हिंदी में पढ़ना है तो मैं यहां से चेंज कर सकती हूँ लैंग्वेज, हिंदी में आ जाएगा तुरंत। ये देखो हिंदी में आ गया। ठीक, तो ये आप किसी भी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं सिवाय भाषा के या लैंग्वेज के। लैंग्वेज को चेंज कैसे कर पाओगे? ठीक, इसके अलावा मैथमेटिक्स पे जाना है तो आप मैथमेटिक्स पे जा सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं मैंने ये क्वेश्चन चूज कर लिया और मैं जा रही हूँ नेक्स्ट मैथमेटिक्स पे और वापस से आती हूँ सीडीपी पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप वापस जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक लैंग्वेज अगर आपने कर ली तो 30 क्वेश्चन सबमिट करके वो तब ऑप्शन आ रहा था। नॉर्मल केस में सीडीपी वगैरह में आप आगे पीछे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स में फिर क्वेश्चन आएंगे, मान लो ये हिंदी में आ रहा है और यहाँ से मेरे को लैंग्वेज चेंज करनी है तो मैं कर सकती हूँ। तो बहुत ही ईजी है, मतलब ऐसी कोई बहुत हड़बड़ाहट की बात नहीं है। यही हाल आपका ईवीएस में रहेगा, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है आप किसी में भी कर लो। जबकि मैंने अपना डिफॉल्ट मीडियम इंग्लिश चूज किया था, लेकिन दोनों ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं, है ना, तो आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं। अब जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया होगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो नहीं किया होगा वो रेड हो जाएगा, जो रिव्यू के लिए छोड़ा होगा वो आपका पर्पल हो जाएगा। तो यहां से जब आप 30 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो यहां से देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन रह गया है, रेड है या फिर आपका पर्पल है, उसको करके और फिर सबमिट करिएगा, तो सेक्शन वाइज आपका काम खत्म हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से, है ना, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक जो लिंक दिया है उसको यूज करिए। ठीक, लेट्स लर्न का भी टाइम टेबल मैं जल्दी बता दूंगी। सीटेट के लिए क्या रहेगा, सीटेट के लिए डेली क्लासेस लगेंगी और हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छे से करेंगे। इतने प्रीवियस प्लेलिस्ट देखिए, थोड़ा जो ईवीएस की समरी है वो एज इट इज ही रहने वाली है, बस मैं थोड़ा नए तरीके से कराऊंगी ऑब्वियसली। ठीक, तो ये कोशिश करेंगे कि आप प्रैक्टिस करें घर में बैठ करके। जिनके पास सिस्टम वगैरह है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिनके पास नहीं है वो ये सेंटर्स में जा करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है बात, इतनी बात रखें आज के लिए। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना, और भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके अलावा फॉर्म फिल करने में जिनको दिक्कत आ रही है, मैं एक वीडियो अभी 6 बजे मिलेंगे हम लोग, फॉर्म फिल करने और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों पे बात करेंगे। और इसके अलावा 9 बजे हम सिलेबस और पैटर्न पे बात करेंगे। आज ये कहानी खत्म कर देंगे। कंबाइंड बैच का ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। होता क्या है, एसएसटी और साइंस वगैरह में, मैंने कल टीम से बात की थी, तो इन लोग को काफ़ी लेंदी पड़ जाता है। मतलब हर एक टीचर की इतनी इतनी क्लासेस होती हैं, तो वो उनके एंड पे थोड़ी सी दिक्कत है। फिर भी मैं एक बार बात कर लूँगी अगर कुछ हो पाता है तो, है ना, वैसे मुश्किल ही है, यही बात है। ठीक, तो ये सब फ्री हैं जो आपके मॉक टेस्ट हैं सीटेट की वेबसाइट पे, इनको करिए अच्छे से। और कोई दिक्कत, कुछ डाउट आ रहा हो तो पूछो एक बार, मैं एक बार देख लेती हूँ। लाइक शेयर तो कर दो यार कम से कम, है 6200 लोग, 6150 लोग तो हम अभी भी देख रहे हैं, 3500 लोगों ने लाइक किया है, कहाँ हैं बाकी 3000 लोग? तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो लोग बैच में ज्वाइन कर सकते हैं वो बैच में ज्वाइन करिए, जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पढ़ें, दोनों जगह पढ़ना है दोनों जगह पढ़ें। ठीक है, अब कुछ लोग आएंगे जिनको बस नेगेटिविटी फैलानी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। कोर्स फिनिश होने से पहले टेस्ट हो जाएगा ना, समझी नहीं मैं। टेस्ट कोई मतलब वैसा नहीं होगा, वो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या कह रहे हो, मतलब समझी नहीं। इस पे बात करेंगे, करियर लैब पे होंगे जो भी ये कोर्सेज हैं जिसमें सारी टीम मिलेगी, और लेट्स लर्न पे मैं आपके साथ मिलती हूँ। क्लियर है बात? फी पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है सीटेट के, हाँ ये मैंने कई लोगों से सुना है, आ सकती है। यूट्यूब पे तो पढ़ाएंगे ही, मैं तो डिस्कस करूंगी यूट्यूब पे, मैं कहाँ जा रही हूँ। बट ये भी तो सोचो, बाकी लोग भी तो, कल आप भी स्कूल में जाओगे, लेट्स लर्न पर पढ़ना चाहती हो, हाँ तो वो तो होगा ही, उसमें तो कहने सुनने की बात ही नहीं है। करियर पे ओनली आपका सब्जेक्ट का बैच कैसे लें? अरबिया मेरा बैच अभी एक आ रहा है, वो प्रैक्टिस बैच है, अभी पेडागोजी स्पेशल बैच थोड़ा रुक के आएगा, तो उसके लिए वेट करो, अभी तो एडमिशन्स बंद हैं उसमें। ठीक है जी, और कुछ मॉक टेस्ट का लिंक मैं कुंदन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर चुकी हूँ वो पीडीएफ, आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम वही लेट्स लर्न स्क्वाड, जल्दी स्टार्ट कर देंगे क्लासेस, 1-2 दिन में ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले बस ये रीड से निपट लेने दीजिए, अब रीड वाले नाराज हो जाएंगे, नहीं तो कल मैं होपफुली रीड पे सेशन ले लूंगी, है ना।
सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ले सकते हो, कोई भी दोनों भाषाएं ले लो जो आपको ठीक लगे, जरूरी नहीं इंग्लिश हिंदी लो, कोई भी 2 भाषाएं ले सकते हो, जो 20 भाषाओं का ऑप्शन है। इतनी बात क्लियर है? चलो पीहू, बहुत बढ़िया। चलिए फिर ठीक है, एक बार 6 बजे मिलते हैं। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक और चीज जिसमें आप लोग कंफ्यूजन है, फॉर्म फिल करने में एक एक जो डिटेल है वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, तैयार रहिएगा। ठीक है, पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, कोर्स भी बाइलिंगुअल रहेगा। चलो टेक केयर, लाइक शेयर कर दीजिए, मिलेंगे 6 बजे। और कोई डाउट हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं वीडियो